नमस्कार दोस्तों, आरटीजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर भारतीय संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो फिर करते हैं हम अपना आज का वीडियो चालू। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। भारत में मंत्रिपरिषद एक कार्यकारी संस्था है जो प्रधानमंत्री द्वारा संचालित होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन कैसे हो बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित वेतन भत्ते आदि की जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रशासन और कार्य के अनुसार मंत्री चुनती हैं। यदि कोई मंत्री अपने कार्य को नहीं कर सकता तो उसके स्थान पर दूसरे मंत्री का चयन तथा मंत्रियों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार मंत्रिपरिषद का होता है। मंत्रिमंडल की भूमिका। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। मंत्रिमंडल स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और इसकी बैठक सप्ताह में एक बार होती है, जिसमें सरकारी कार्य संबंधित निर्णय होते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और सरकारी कार्य की रूपरेखा तैयार करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णय सभी मंत्रियों पर लागू किए जाते हैं। मंत्रियों को निर्णय मानना होता है। मंत्रिमंडल को 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 352 में यह विस्तार से बताया गया है। पूर्ण विराम। मंत्रिमंडल में 15-20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद की भूमिका। मंत्रिपरिषद देश की कार्यपालिका होती है जिसको अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहमति से अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्त मंत्री राष्ट्रपति के अनुमोदन पर पद ग्रहण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। संसद के सहमति के बिना कोई 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार संसद के किसी भी सदन में जो 10वीं अनुसूची में अयोग्य घोषित हुआ है मंत्री नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति अपने विचार रख सकता है तथा प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकता है। यह निम्न कारणों पर कर सकता है: जब लोकसभा में कोई बहुमत न हो, जब बहुमत दल अपना एक नेता न रखे या प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक से अधिक हो। राष्ट्रीय आपात की परिस्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा अपने मंत्रियों का चुनाव कर सरकार चला सकता है। मंत्रिपरिषद के 3 मुख्य तत्व हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री। मंत्रिपरिषद का कोई सामूहिक कार्य नहीं होता और न ही ये एक साथ बैठक में भाग लेती हैं। मंत्रिपरिषद को सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियों का प्रयोग करती है और सरकारी कार्य की रूपरेखा मंत्रिमंडल ही तैयार करती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों को मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद की संख्या प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जो कि दोनों सदनों की सदस्यों में से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे तथा प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करके उसके संबंध में राष्ट्रपति की सर्वसम्मति प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत में अपने अधिकार का प्रयोग करता है। इसमें कई बड़े मंत्रियों का समूह होता है जिसमें केंद्रीय मंत्री भी होते हैं। प्रधानमंत्री इसका संपादन करते हैं। भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल सर्वोच्च निर्णय ले सकती है। भारत में वरिष्ठ कैबिनेट सचिवालय का देखरेख करते हैं तथा अन्य मंत्रियों को सहायता देते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। वह लोकसभा से संबंधित तथ्यों को देखती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% तक होती है। कोई भी मंत्री तभी बन सकेगा जब वह संसद के सदनों में उपस्थित होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मंत्रिपरिषद से हटाया जा सकता है। जो सदस्य या तो संसद के दोनों सदनों में से एक में भी 6 माह तक लगातार उपलब्ध नहीं है तो उसका मंत्री पद ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री इस समय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, लोक शिकायत विभाग, पेंशन विभाग को भी देखते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सुझाव पर किया जाता है। जब मंत्रिमंडल में से मंत्री उपमंत्री का चुनाव किया जाता है जो मंत्रिमंडल को सहायता प्रदान करते हैं। इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, उपमंत्री, सहायक मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। राज्य मंत्री और उपमंत्री उनकी सहायता करते हैं। यदि किसी विभाग पर निर्णय लिया जाता है तो वह के मंत्रिमंडल को आमंत्रित किया जाता है और उनका सुझाव विशेष रूप से मान्य है। मंत्री पद के लिए योग्यता। मंत्री पद के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। शिक्षा की कोई अनिवार्यता नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक मंत्री बन सकता है।
ज्यादातर यह होता है कि संसद के सदस्यों में से ही किसी को मंत्री बनाया जाता है, परंतु उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह 6 मास के अंदर संसद के सदस्य की मान्यता प्राप्त करे, अन्यथा उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को मंत्री बनाना है। प्रमुख मंत्रालय। भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालय इस प्रकार से हैं, जैसे कि गृह, वित्त, रक्षा, खाद्य और कृषि, शिक्षा, परिवहन और संचार, कानून, रेल, सूचना और ब्रॉडकास्टिंग आदि मंत्री इसका संचालन करते हैं। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। मंत्रियों को वेतन एवं भत्ते का निर्धारण संसद करती है। समय समय पर संसद मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते में परिवर्तन कर सकती है। संसद मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते को बढ़ा और घटा सकती है। मंत्रियों को रहने के लिए बंगला और फर्नीचर प्रदान होता है। अभी मंत्रियों का वेतन 50,000 रुपए प्रति माह है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र का भत्ते के रूप में भी उन्हें 45,000 रुपए मिलता है। ऑफिस के खर्च के लिए उन्हें Rs 15,000 मिलता है और 30,000 रुपए सचिवालय सहायता के नाम पर मिलता है। उसके अलावा उन्हें Rs 2,000 रोजाना भत्ता मिलता है। मंत्रियों को 34 फ्लाइट ट्रिप्स के लिए छूट मिलती है और रेल और सड़क यात्रा कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।